जय हिंद। आइए आज हम लोग समझेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। इससे पहले हम आप लोगों को कोशिका और कोशिका के रचना की दृष्टि से कितने भाग होते हैं ये बता चुके हैं, और ये भी बता चुके हैं कि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं। आइए आज हम लोग समझेंगे कि कोशिका भित्ति क्या है। इससे पहले हम लोग कोशिका झिल्ली को समझ चुके हैं। देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है, तो आपके जानकारी के लिए एक बात बता दें कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति एक ही तरह के होते हैं। अंतर क्या है थोड़ा सा अब ये देखिए। कोशिका झिल्ली जो होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होता है, लेकिन कोशिका भित्ति की अगर बात करेगा तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधे की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जीव जंतु की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक कोशिका भित्ति को। देखिए इसमें लिखा है, परिभाषा आप अगर देना चाहें तो लिखा है पादप कोशिकाएं। ठीक है, पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती हैं। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहती हैं। देखिए अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि अगर पादप कोशिका है तो पादप कोशिका में झिल्ली भी होगा, कोशिका झिल्ली होगा ना मेरे भाई। तो कोशिका झिल्ली अगर होगा तो उस कोशिका झिल्ली को भी प्रोटेक्शन देने के लिए, सहारा देने के लिए कोशिका भित्ति का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनकी कोशिका तो मृत होती है। ठीक, अब ये बात समझिए, आज जो जंतु की कोशिका होती है वो जीवित होती है। तो यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कोशिका भित्ति का यूज सिर्फ पादप कोशिका में किया जाता है, यानी पेड़ पौधे की कोशिकाओं में किया जाता है। उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे। आगे आप लोगों को बताएं कि कोशिका भित्ति जो होता है ये कड़ा होता है, यानी सुरक्षा के लिहाज से ही इसको बनाया जाता है। ठीक है, और आगे बता दे यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। ये VVI क्वेश्चन है, 1 नंबर, यानी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ये 1 नंबर का VVI क्वेश्चन है। और आप लोग इसे याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति मेरे भाई सेलुलोज की बनी होती है और ये परागम्य भी होती है। जहां जहां मैं रेड करता जा रहा हूं वहां वहां का बात आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस बातों को ध्यान दीजिएगा। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, यह परागम्य होती है। आगे बता दे, यह पादप कोशिका को सुरक्षा तथा सहारा प्रदान करती है। सुरक्षा तथा सहारा प्रदान करती है, ये मैं सिर्फ विशेषता कोशिका भित्ति का बता रहा हूं। आगे भी बताऊं, यह कोशिका को सूखने से बचाती है। सबसे अहम बात ये बताइए, पेड़ पौधों को जब जल नहीं मिलेगा, उनके खनिज तत्व नहीं मिलेंगे, उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, तो पेड़ की लाइफ क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो सूखना चालू कर देंगे। तो जब उनकी कोशिकाएं ही मृत हो जाएगी, वो सूखना चालू कर देंगे। ठीक, तो उसको बचाने के लिए उसमें कोशिका भित्ति मौजूद रहता है, और ये कोशिका भित्ति सबसे अहम रोल निभाता है पादप कोशिका में। उसको बचाता है, यानी सूखने से उसको बचाता है। ठीक, उसको नमी युक्त रखता है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताएं। अब आप कहिएगा कि कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में होता है ये झिल्ली से अंदर होता है या झिल्ली से बाहर होता है? तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि पादप कोशिका का हम एक डायग्राम यहाँ पर बनाए हुए हैं। देखिए आप अच्छे से इसमें देख सकते हैं, हम कुछ तत्वों को भी इसमें दर्शाए हुए हैं। लेकिन इसको बताने, इस डायग्राम को समझाने से पहले हम एक और टॉपिक आपको समझाना चाहते हैं जिसका नाम है कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव क्या होता है इसका जानकारी ले लीजिए आप एक बार। जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। अब देखिए ये हमारा केंद्रक हो गया, ई वाला व्हाइट वाला जो भाग दिख रहा है आपको ये कोशिका भित्ति हो गया। इसके बीच में जितने ये लिक्विड यानी गाढ़े तरल पदार्थ हैं यही सब कोशिका द्रव है। आप कहिएगा सर आप कह रहे हैं गाढ़े तरल पदार्थ हैं, यही सब इसी में छिछरी घाच दिए हैं। ठीक, देखिए बात ये है कि हम 3D डायग्राम के माध्यम से नहीं दिखा सकते हैं इसको ना, क्योंकि मेरा ये डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड होता तो एक एक इसमें चीज
एक एक रेशे को निकाल कर आप लोगों को दिखाते और बताते कि ये क्या है। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी हम डिजिटल बोर्ड ले पाएंगे और इसको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, गाल्जी उपकरण कैसा होता है, अंतःपर्दव जालिका कैसी होती है, लाइबोसोम, राइबोसोम। ठीक, आप लोग सपोर्ट कीजिए तभी हम बता पाएंगे। ना आप लोगों का कमेंट आ रहा है, ना आप लोग लाइक व्यू दे रहे हैं। आप लोग अगर लाइक नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हम कैसे बता पाएंगे, और हमें मोटिवेशनल नहीं मिलेगा, हमें इस पर कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस नहीं मिल पाएगा तो हम नहीं बता पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे मनोबल इंसान का छोटा होता है कि चलो भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग एक बार विजिट करके देखिए चैनल पर कि क्या बताया जा रहा है आपको। अगर आपको जानकारी अच्छी ना लगे तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, तो आगे बता रहे हैं कि कोशिका द्रव एक बहुत गाढ़ा पारदर्शी एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। अब बताइए, ये कोशिका जो द्रव है ये चारों तरफ कोशिका द्रव भरा हुआ है। ठीक, ये जितने भी हैं ये सब कोशिका द्रव है। ठीक है, और ये चिपचिपा और गाढ़ा द्रव होता है। इनमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं। अब बताइए, ये तो पूरा कोशिका द्रव हो गया, और कोशिका द्रव में ये सब जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, ये कोशिका द्रव हो गया, ये खुदरी अंतःपर्दव जालिका, ठीक, केंद्रक झिल्ली, और ये सब जितने भी हैं इसमें अनेक रचनाएं पाई जाती हैं और इसी रचना को हम लोग कोशिकांग कहते हैं। तो ये भी बात आपके एग्जाम के दृष्टि से भी आई है भाई, कि जो कोशिका द्रव में अनेक रचनाएं पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। और इसी कोशिकांग को आज हम लोग देखेंगे। देखिए, कोशिका द्रव उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे किसे कहा जाता है। अब इसे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये हम लोगों का एक पादप कोशिका का चित्र है। ठीक है, एक पादप कोशिका का छोटा सा टुकड़ा का एक चित्र है और उसे हम लोग समझने का, डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो बाहरी आवरण आपको दिख रहा है ना, ये बाहरी आवरण, इस बाहरी आवरण ये तो पेड़ की सुरक्षा के लिए कवच हो गया ना। लेकिन आप देखिए बाहरी आवरण के जस्ट पीछे वाले भाग में देखिए ये व्हाइट कलर का ऐसा एक आवरण निकला दिखाई देगा, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जाने हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। और ये कोशिका भित्ति के बगल में जो रेड वाला भाग आप देख रहे हैं ये कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली, ठीक है, और ये हमारा सेंटर पॉइंट, कोशिका का ये सेंटर पॉइंट है और ये सेंटर को ही हम लोग, केंद्रक को ही न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के जो बाहरी आवरण होते हैं ये केंद्रक झिल्ली होती है। ये क्या होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। ये हमारा सेंटर होता है। इसमें भी जो ये लिक्विड वाला भाग होगा उसे हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव। देखिए कितना डीप में आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक, अगर आपको अच्छा लगे जानकारी तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए कि हम कैसा आपको बता रहे हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए ये सब जितने भी आवरण है ये केंद्रक झिल्ली है। ठीक, और ये बीच का जो लिक्विड है ये केंद्रक द्रव्य है। और देखिए ये जो केंद्रक द्रव्य में, देखिए केंद्रक द्रव का भाग जो खत्म हो गया ये न्यूक्लियस हो गया, सेंटर पॉइंट को, यानी केंद्रक हो गया। अब इससे बाहर चलिए, इससे बाहर आप अगर जाइएगा तो ये कोशिका का द्रव हो गया। कोशिका के द्रव के बाद ये कोशिका झिल्ली हो गया, ये कोशिका भित्ति हो गया। कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में जो मौजूद रहता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। और कोशिका द्रव में बहुत सारी रचनाएं बिखरी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दव जालिका, लाइबोसोम, राइसोसोम, हरित लवण, क्रोमोप्लास्ट इसे कहते हैं। ठीक, इसमें बहुत सारे होते हैं, तारकाएं होते हैं जिसे हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक, बहुत होता है। मतलब ये समझिए कि इसे 3D में दिखाना बहुत बेस्ट रहता, लेकिन अफसोस कि हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास वो व्यवस्था है नहीं अभी। ये हरित लवक हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, ये कोशिका द्रव के अंदर है। ये देखिए खुदरी अंतःपर्दव जालिका है, लेकिन यहाँ पर अंतःपर्दव जालिका होती है और अंतःपर्दव जालिका दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी होती है और एक चिकनी वाली होती है। ठीक है, तो वो इसी में मौजूद रहते हैं सब। इसकी आकृति धागे नुमा, अंडाकार, बहुभुजी आकार में, सब कैसा कैसा होता है इसको भी बताते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। जो इसमें लाइसोसोम मौजूद होता है उसे हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक, तो ये तमाम तरह की जानकारी आप लोगों को देना अभी बाकी है। आगे हम एक भाग और लेकर आएंगे जिसमें कोशिका द्रव के इन रचनाओं के बारे में स्पेशल बात होगा वन लिनियर के माध्यम से, जिसमें अंतःपर्दव जालिका के बारे में लिखा होगा,
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक, तारिकाएं क्या होती है, गाल्जी उपकरण क्या होता है, ठीक, केंद्रक झिल्ली तो बता चुके हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इस सब के बारे में एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को हम देंगे। अगर अभी के लिए ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, धन्यवाद।